कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए। तो देखिए, सबसे पहले मेरे लाला विराजमान हो गए हैं। इनका सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो आइए हम पहले इनका स्नान कराते हैं। तो इस तरह दूध से हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अगर आप चाहें दूध से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं। अब हम कराएंगे ठाकुर जी को साधारण जल से स्नान। तो अब गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है। अब धारण कराएंगे वस्त्र। तो देखिए फ्रेंड, जो कार्तिक माह होता है, कार्तिक माह की तो महिमा इतनी है जो कहीं नहीं जा सकती। इतना पवित्र माह है और जो ठाकुर जी हैं हमारे अपने मुख से कहते हैं कि सब माहों से ज़्यादा पवित्र जो है मुझे कार्तिक मास है। कार्तिक मास में दान करना, दीप दान करना, ठाकुर जी की सेवा करना, इसका बहुत फल प्राप्त होता है। कहते हैं आपने अगर एक माला भी जप की है तो कार्तिक माह में जप करने से उसको 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। तो कार्तिक मास में जितना हो सके ठाकुर जी का सुंदर सुंदर आप श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को आप अलंकार धारण कराएं। तो अब हम ठाकुर जी को करेंगे इत्र सेवा। इत्र सेवा जो होती है सबसे विशेष होती है। मैंने पहले भी आपको कहा है, इत्र सेवा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको इत्र अति प्रिय है। और ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने का माह है। ये लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न करने का माह है, क्योंकि इस कार्तिक मास में कहते हैं लक्ष्मी माता जो अति प्रसन्न हो जाती है। अगर कोई भी ठाकुर जी की सेवा करता है, माता जी की सेवा करता है, तो लक्ष्मी माँ जो है अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो अब ठाकुर जी को भेंट स्वरूप देंगे हम पुष्प। तो रोज़ नए नए आप प्रयास किया कीजिए, अपने घर में गमला लगाइए, नए नए पुष्प लगाइए ठाकुर जी के लिए। तो आप नित्य नए नए पुष्प जो है, सुंदर सुंदर रंगों के पुष्प जो है ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन आप चढ़ाएं। इससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। और हमारे प्यारे को तो वैसे भी जो है फूल अपवन सब अति प्रिय है। तो ये तुलसी हम ठाकुर जी को तुलसी भेंट में देंगे। तो नित्य नए नए भोग कार्तिक मास में आप ठाकुर जी को लगाइए। जैसे ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग है माखन मिश्री। तो पहले गोपाल को भोग दें, फिर बाद में ठाकुर जी की आरती आप करें। तो कोई भी मिठाई नई से नई मिठाई, क्योंकि हमारे ठाकुर जो हैं भोग के रसियाँ हैं, श्रृंगार के रसियाँ हैं ठाकुर जी। तो हमने ठाकुर जी को भोग दिए। जब भोग दें तो ठाकुर जी को आप जल भी अवश्य दें, क्योंकि बिना जल के भोग जो है उसका कोई लाभ नहीं होता। तो अब ठाकुर जी के आगे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, दीपक भी हमने जला दिया। लेकिन कार्तिक माह में एक बात का आपने विशेष ध्यान देना है कि हम ठाकुर जी के आगे दिया तो रोज़ जलाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यानी एक तो जोत का दिया आपने जलाना, एक एक्स्ट्रा दिया, यानी अपने इष्ट के आगे एक एक्स्ट्रा दिया आपने अलग से जलाना है। और कार्तिक मास में दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एक दिया आरती का और एक दिया अलग से आपने ठाकुर जी के आगे विशेष जलाना है। फिर उसके बाद देखिए, हम ठाकुर जी की आरती करें। जितना हो सके आप नाम जप कीजिए, जितना हो सके आप ठाकुर जी की आप भागवत का पाठ करें, आप रामायण का पाठ करें, आप गीता का पाठ करें, क्योंकि कार्तिक माह में किया गया पाठ सर्वगुणी होता है। कहते हैं जो कार्तिक माह में पूजा पाठ करता है, दान करता है, दीप दान करता है, उसका एक दीपदान किया हुआ, एक पाठ किया हुआ लाखों करोड़ों के बराबर होता है। और माँ लक्ष्मी तो उस पर अति प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने का माह है जो कार्तिक माह है। तो ऐसे में आपने ठाकुर जी की विशेष सेवा करनी है। सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार ठाकुर जी को धारण कराइए, सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए, नए नए पकवान ठाकुर जी को पोइए और जितना हो सके नाम जप कीजिए। कहते हैं ना, माया माया सब बजे हरि सिमरे ना कोय, जो हरि को सिमरन करे फिर माया चेरी होए। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। तो माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर माह है कार्तिक का। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कार्तिक मास में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।